तो 11th वेस्ट कर दी बट नो अबाउट हाउ टू स्टार्ट क्लास 12, सो सही जगह आए हो। सो हे एवरीवन, आई एम संजना गुप्ता, प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2027। तो आज मैं बताने वाली हूँ हाउ टू स्टार्ट क्लास 12, बिकॉज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 11th या तो वीक है या फिर वेस्ट हो चुका है, या ये कहो कि उसने पढ़ा तो है बट ये रिमेम्बर नहीं कि हमने पढ़ा ही क्या है। तो आज मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई हूँ कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 12 एंड हाउ टू मैनेज योर 11th इन 12। सो स्टार्ट करते हैं। तो माय फर्स्ट पॉइंट इज, तुमने वो क्या गलती की थी जिसकी वजह से तुम्हारा 11th वेस्ट हो गया। मीन्स तुम उस जो मिस्टेक है उस मिस्टेक को एनालाइज करो और उसको इम्प्रूव करने के बजाय, मतलब उसको इम्प्रूव करो कि तुम 12th में फिर वही गलती तो नहीं कर रहे। ऐसे क्या होगा कि तुम्हारा 12th अच्छा जाएगा, मीन्स 11th की तरह नहीं जाएगा, थोड़ा बेस्ट जाएगा। तो तुम पहले तो एनालाइज कर लो कि तुमने गलती क्या की थी। मीन्स तुम एक ऐसे कलरफुल पेपर पे लिख सकते हो कि तुमने क्या मिस्टेक की थी जिसकी वजह से तुम्हारा 11th वेस्ट हुआ, और तुम जहाँ पे पढ़ते हो इसको एकदम सामने ऐसे चिपका सकते हो। मीन्स जैसे मैंने भी वहाँ पे अपना जो मिस्टेक की थी वो उसको मैं चिपका दी हूँ, तो मैं अब उसे दोहराती नहीं हूँ। एंड सेकेंड पॉइंट ये मैटर करता है कि तुम 12th को कितनी जल्दी स्टार्ट कर रहे हो। मीन्स जैसे मैं हूँ PCMB, तो मेरे को साथ में मैथ को भी मैनेज करनी है, तो वो मैं स्कूल से मैनेज कर लेती हूँ और साथ ही मैं यूट्यूब पे जो वीडियो है उससे मैनेज कर रही हूँ। तो पहले तो हमें क्लास 12th को जल्द से जल्द स्टार्ट करना है। देखो, वैसे अगर तुम PW का लक्ष्य बैच को परचेज किए होगे तो तुम्हें पता ही होगी कि मंडे से यानी कि 6 अप्रैल से हमारे जो क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाली है, और वो वीक में 5 डेज चलेगी। मीन्स वीक में हमें 2 डेज गैप मिल रहा है अपने रिवीजन के लिए। तो तुम इस 2 दिन में क्या करना, 11th को रिवीजन कर सकते हो। अगर तुम पैरेलली 12th का रिवीजन कर रहे हो तो तुम्हें 2 वीक ऐसे ही मिल रहे हैं, तो तुम उस 2 वीक में 11th का रिवीजन कर लो, और साथ ही तुम्हें लगता है कि नहीं मेरे को 12th का रिवीजन करना है तो तुम उसे भी कर सकते हो, बट 11th को छोड़ना नहीं है, उसे भी पैरेलली लेके चलना है। और तुम अपने जो बेसिक कंसेप्ट है 11th के, जो 12th में एज इट इज यूज होंगे, उसे तो कवर कर ही लो। ऐसे नहीं तो तुम्हारा 12th में भी बैकलॉग हो जाएगा और फिर 12th भी वेस्ट। तो ऐसे ही करना है। और देखो, माय थर्ड पॉइंट इज, टू डू लिस्ट तुम्हारा क्या है। मीन्स रोज का रोज अपना एक टू डू लिस्ट बनाओ, और उस टू डू लिस्ट में तुम ये नोट करो कि तुम आज करने क्या वाले हो। मीन्स तुम्हारा आज का टारगेट क्या है, तुम किस टारगेट को अचीव करना चाहते हो। तुम्हारा अगर 6 अप्रैल से जो क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाली है, तो तुम क्या कर सकते हो कि रेगुलर का जो रिवीजन है, 12th का जो रिवीजन है वो साथ साथ कर सकते हो। मीन्स आज का काम आज ही फिनिश कर लो, बाकी जो बचे दिन होंगे उसमें हम 12th का रिवीजन कर सकते हैं, नहीं 11th का रिवीजन कर सकते हैं, सॉरी 11th का रिवीजन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो 12th है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। मीन्स उसमें कोई बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा, और साथ ही 11th का रिवीजन भी पैरेलली होता चला जाएगा। देन माय फोर्थ पॉइंट इज कि तुम चाहते क्या हो। क्या तुम फोकस हो, कंसिस्टेंट हो, या क्या तुम स्ट्रगल कर रहे हो। देखो, ऐसे मायने नहीं रखता कि तुम कितने आवर्स पढ़ रहे हो, बट ये मायने जरूर रखता है कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी क्या है। मीन्स तुम कितने फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि मोटिवेशन तो सब में होता है, मोटिवेट सब रहते हैं। बहुत से स्टूडेंट होंगे जो 6 अप्रैल से ये बोलेंगे कि नहीं मैं अब रेगुलर करूंगा, बट जैसे ही उनका एक लेक्चर या 2 लेक्चर छूटता है तो वो सारा लेक्चर पेंडिंग में चला जाता है, बैकलॉग में चला जाता है। सबसे पहले मोटिवेटेड नहीं रहना है, कंसिस्टेंसी रहना है, क्योंकि कंसिस्टेंटी जो है वो मोटिवेटेड से ज्यादा है। इसलिए कंसिस्टेंट रहो, मोटिवेटेड रहने की कोई जरूरत नहीं, जो मोटिवेशन है वो कंसिस्टेंटी के साथ आ जाता है। लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, व्हाट यू वांट। मीन्स तुम चाहते क्या हो।
अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ बोर्ड है तो कोई बात नहीं है, बोर्ड तो हो जाएगा। बट अगर तुम्हारा मेन फोकस नीट है तो उसके लिए हार्ड वर्क जरूरी है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। तो मेरा यही पॉइंट है कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम करना क्या चाहते हो। तुम ज्यादा अगर बोर्ड पे फोकस करोगे तो कुछ नहीं होगा। मीन्स जो बोर्ड का सिलेबस है और नीट का सिलेबस है वो सेम ही है। मेरे ख्याल से बोर्ड का सिलेबस थोड़ा लो ही होगा नीट से, बट अगर तुम नीट लेवल की जो स्टडी है वो कर लेते हो तो तुम्हारा बोर्ड भी साथ ही में हो जाएगा आई थिंक। बाकी तुम कमेंट कर सकते हो कि क्या तुम्हारे जो बोर्ड है उनका लेवल नीट लेवल से अप है या डाउन है। अभी तुम्हें लगता है कि नहीं मेरा जो 11th है वो कुछ अच्छा है या अच्छा है, ठीक ठाक है, तो तुम जो डे का 3 से 4 आवर्स है मीन्स सेल्फ स्टडी, 3 से 4 आवर 12th के रिवीजन के लिए दो, 1 से 2 आवर 11th के दो, और बाकी जो रात के 1 आवर होंगे वो तुम पूरे दिन में क्या पढ़े हो उसको रिवाइज करो। इससे मेमोरी इंक्रीज होती है, हमें जो याद करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है और हम किसी भी टॉपिक को या कंसेप्ट को लंबे समय तक याद रखते हैं। बस थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा और उसके बाद सब क्लियर है। 11th वेस्ट हो गई है ये सोचना बंद करो, एक्शन लो। जितना जल्दी 12th स्टार्ट करोगे उतना ही जल्दी तुम सिलेबस को कंप्लीट भी करोगे। वैसे हमारा सिलेबस तो नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और हमें रिवीजन के लिए काफी समय भी मिलेगा। तो ये सोचना बिल्कुल बंद कर दो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है या 11th वेस्ट हो गया। 11th कैसा भी गया हो, पास्ट में जो चला गया उसे छोड़ दो, प्रेजेंट और फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए, तो तुम उस पे ध्यान दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट कर देना कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये तुम्हारे लिए थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो एक कमेंट कर देना, और ये भी लिखना कि तुम्हें और किसके रिलेटेड वीडियो चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना।